नेने फिर से डे ड्रीम करने लगी। सोच रही थी कि अगर उसे उसका प्रिंस चार्मिंग किस करे तो कैसा होगा, लेकिन सपने में उसका चेहरा बदलकर हानाको का हो गया और वो पूछने लगा तो क्या चाहती हो, एक स्मूच। नेने डर कर चीख पड़ी और उसकी क्लास डिस्टर्ब हो गई। क्लब एक्टिविटीज में भी नेने का ध्यान बार बार हानाको की तरफ जाता रहा। उसे लग रहा था कि हानाको हमेशा बहुत पास खड़ा रहता है। क्या यह इशारा है कि उसे नेने पसंद है? उसकी दोस्त आओई ने नोटिस किया और पूछा क्या बात है। नेने ने आधा सच आधा झूठ बताते हुए कहा कि उसे एक लड़के को लेकर कंफ्यूजन है। उसने हानाको की कुछ बातें बताई, लेकिन उसके कई गुण उसके आइडियल टाइप से मैच नहीं करते। उसने सोचा अगर उसने सच में मुझे प्रपोज कर दिया तो मैं क्या करूंगी। आओई ने कहा तो हाँ बोल देना, वैसे भी तू हमेशा हैंडसम लड़कों पर मरती है और तेरे चक्कर में हमेशा गड़बड़ी होते हैं। फिर आओई ने उसे बताया कन्फेशन ट्री की अफवाह के बारे में। कहा जाता है कि ये पेड़ लव के भगवान ने लगाया था, जो भी यहाँ कन्फेस करता है उसे प्यार मिल ही जाता है। नेने ने पेड़ को देखा तो थोड़ी जलन हुई। उसने सोचा ये पेड़ पहले से यहाँ था क्या? तभी उन्होंने आकाने आओई नाम के लड़के को देखा जो अपनी कन्फेशन प्रैक्टिस कर रहा था। उसका दोस्त लीमन बिना मन के लड़की बनकर उसकी पार्टनर की एक्टिंग कर रहा था। बाद में उन्होंने क्लासरूम में देखा और पाया कि अब पहले से कहीं ज्यादा कपल्स बन गए थे। आओई ने कहा लगता है जल्दी वो लड़का भी तुम्हें कन्फेस कर देगा, लेकिन नेने को यकीन नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्कूल के बाद हानाको ने नेने से कहा कल स्कूल के गार्डन में बड़े वाले पेड़ के पास मुझसे मिलना। नेने चौंकी और बोली कन्फेशन ट्री। हानाको मुस्कुराया और बोला हाँ वही। ये सुनकर नेने का चेहरा लाल हो गया। वो अगले दिन की मीटिंग को लेकर एक्साइटेड हो गई। अगले दिन नेने भागकर आओई को बताने गई कि उसकी मीटिंग हानाको के साथ तय हुई है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाती उसने देखा कि उसकी दोस्त कांप रही है और रो रही है। नेने ने उसकी नजर का पीछा किया और देखा कि जो लड़के कल कन्फेशन ट्री के नीचे प्रैक्टिस कर रहे थे आज वे अजीब पोज बनाकर खड़े थे और खुद को कपल कह रहे थे। आओई शॉक थी क्योंकि आकाने हमेशा कहता था कि वो उससे प्यार करता है, लेकिन आओई ने कहा मैं तुमसे प्यार नहीं करती, हम बस बचपन के दोस्त हैं और अगर हम शादी भी कर ले तो मेरा नाम बन जाएगा आओई आओई, जो कि बिल्कुल अजीब होगा। वो ये सोचकर भी हैरान थी कि अब आकाने शायद गे है। स्कूल के बाद नेने कन्फेशन ट्री की तरफ बढ़ी। वो बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसका पहला कन्फेशन होने वाला था। भले ही हानाको उसका टाइप का नहीं था। उसने मन ही मन सोचा काश हानाको लंबा और बिना हेड के हैंडसम लगे। वो पेड़ के पास पहुंची और देखा हानाको दूर कहीं देख रहा था। उसने नोट किया उसके अंदर कुछ कूल बात तो है। अचानक हानाको ने उसे पकड़ लिया और बोला मुझसे रिश्ता बना लो। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, लेकिन नेने का दिल धड़कने लगा और उसे अच्छा लगा। लेकिन ये पल ज्यादा देर नहीं चला क्योंकि हानाको ने उसके कान में फुसफुसाया जल्दी से मुझे ना बोल दो। नेने हक्का बक्का रह गई, लेकिन उसने मना कर दिया। तुरंत चारों तरफ अंधेरा छा गया। पेड़ बोलने लगा किसी का प्यार रिजेक्ट करना बहुत बड़ी गलती है। नेने ने उस पेड़ की असली आत्मा देखी और बोली कितना क्रीपी है। ये सुनकर पेड़ गुस्से में आ गया और उस पर हमला कर दिया, लेकिन तभी एक बैरियर आ गया और उसके गाल पर 7 लिखा हुआ आया। ये एक प्रोटेक्टिव चार्म था। हानाको खुश हुआ, मेरी एक फीमेल असिस्टेंट होना काम आ गया। ये पेड़ सिर्फ कपल्स के सामने आता है। उसने अपनी नाइफ से पेड़ को काटा और उसकी पावर कम कर दी। अब वह पेड़ सिकुड़कर छोटा हो गया। पेड़ नाराज था, बोला मैंने बच्चों की अफवाहों से पावर जमा की थी और मेहनत की थी। हानाको ने उसे कोडामा कहा, यानी पेड़ की आत्मा। असल में वही कपल्स की अजीब बढ़ोतरी का कारण था। हानाको ने नेने को पकड़कर देखा। वो नाराज थी क्योंकि हानाको का कन्फेशन असली नहीं था। उसने उसे हेडबट मारा। नेने शर्मिंदा थी और बेवकूफ महसूस कर रही थी। उसने पूछा तुमने उस दिन मुझे किस क्यों किया? हानाको बोला वो चार्म था ताकि कुछ समय तक कोई भी आत्मा तुम्हें अटैक न करे। ये सुनकर नेने और गुस्सा हो गई। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया और जाने लगी, लेकिन हानाको ने उसे पकड़ लिया और माफी मांगी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था। बिना हेड के हानाको पहली बार एक नॉर्मल लड़के जैसा दिख रहा था। नेने को तब एहसास हुआ मैंने इसे हमेशा अपना दोस्त कहा, लेकिन इसे जाना ही नहीं, न इसके अपराध के बारे में, न इसकी मौत के बारे में और न ही इसका असली नाम। हानाको ने उसे गले लगाया और कहा यहीं रुको जब तक रोना बंद ना हो जाए। और नेने ने पहली बार महसूस किया मैं इसे सच में जानना चाहती हूँ। अगले दिन हानाको ने मजाक करते हुए नेने से कहा क्या तुम मेरी पर्सनल इन्फो जानना चाहती हो किसी डर्टी रीजन से? नेने बोली नहीं, मैं बस कॉम्पेटिबिलिटी रीडिंग करना चाहती थी। काऊ जो बीच में फंसा था बोर हो गया। हानाको ने पूछा इसके लिए तुम्हें मेरी डेथ डेट क्यों चाहिए? क्यों ना ये टेस्ट तुम उस पर करो जिसे तुम सच में पसंद करती हो, मिनामोटो सेंपाई पर। नेने घबरा कर बोली नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करती, बस आदर्श मानती हूँ। वो बहुत ऊपर है, मैं सिर्फ उसे दूर से देखना पसंद करती हूँ। वह स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, हैंडसम, काइंड और स्मार्ट। अभी अचानक उसके पीछे से एक आवाज आई थैंक यू। वह था टोरो मिनामोटो, काऊ का बड़ा भाई। उसने नेने का शुक्रिया अदा किया कि उसने काऊ का ध्यान रखा, लेकिन हानाको की तरफ उसने गुस्से से घूरा। नेने तो तेरू को देखकर फैन गर्ल मोड में चली गई, लेकिन तभी उसे ध्यान आया कि दोनों का सरनेम तो एक ही है, मिनामोटो। फिर प्राइवेट में तेरू ने काऊ को डांटा, तुम्हें जैसे ही 7 वंडर्स मिले तुम्हें तुरंत उनका खात्मा करना चाहिए था। तेरू मिनामोटो ने समझाया मैं इन 7 वंडर्स को इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ क्योंकि ये स्टूडेंट को घातक नुकसान नहीं पहुँचा रहे, लेकिन हाल ही में स्कूल की आत्मा बदलने लगे हैं।
और 7 वंडर्स तो सबसे पावरफुल है। काओ ने कहा लेकिन हानाको इतना बुरा नहीं है, उसने सबकी मदद की है। टेरू ने जवाब दिया कोई भी आत्मा अच्छा नहीं होता, फिर भी उसने ये काम काओ को सौंपा था ताकि वह अच्छा एक्सोर्सिस्ट बन सके। लेकिन अब उसने काओ को कहा तुम 7 वंडर्स से दूर रहो। काओ ने गिड़गिड़ा कर एक और मौका मांगा। टेरू ने आखिरकार दयालुता से उसे एक चांस दे दिया। लाइब्रेरी में नेने ने सोचा कि शायद उसे हानाको के बारे में कोई किताब मिलेगी, लेकिन वहाँ बस वही बातें थी जो उसने बचपन में हानाको सैन की अफवाह में पढ़ी थी। तभी वहाँ आई साकुरा, एक खूबसूरत लड़की, गुड़िया जैसे लंबे पैरों वाली। उसने नेने से कहा क्या तुम 7 वंडर्स के बारे में जानना चाहती हो, और उसे एक किताब थमाई। साकुरा ने हानाको के बारे में कहा वो बिल्ली के बच्चा जैसा है, जिद्दी, सेल्फिश और नीडी। नेने ने सोचा अरे ये तो बिल्कुल वैसी ही सीन है जैसे किसी मांगा में जहाँ कोई रहस्यमय औरत अचानक आती है और हीरो को चुराने की कोशिश करती है। क्या ये हानाको की गर्लफ्रेंड है? साकुरा जाते जाते बोली अगर तुम्हें हानाको के बारे में और जानना है तो 5वें वंडर के पास जाना 4 बजे लाइब्रेरी में। नेने उसे ढूंढने भागी लेकिन रास्ते में टीचर से टकरा गई। टीचर ने टोका लाइब्रेरी में दौड़ना मना है। जब तक उसने देखा साकुरा गायब हो चुकी थी। अगले दिन नेने ने आओई से पूछा ये 5th वंडर क्या है। आओई ने समझाया स्कूल लाइब्रेरी में एक स्पेशल जगह है जहाँ 4 बजे ही एंट्री होती है। वहाँ की किताबों में लोगों के नाम लिखे होते हैं और उनके पूरे रिकॉर्ड्स, उन्होंने क्या किया और वे आगे क्या करने वाले हैं, यानी पास्ट और फ्यूचर दोनों उसमें लिखा होता है। नेने को लगा शायद साकुरा ये इशारा कर रही थी कि मैं हानाको की किताब को वहीं ढूंढ सकती हूँ। आओई ने चेतावनी दी वहाँ 3 तरह की किताबें होती है, व्हाइट बुक जिंदा लोगों का रिकॉर्ड, ब्लैक बुक मर चुके लोगों का रिकॉर्ड और रेड बुक इसे कभी मत पढ़ना। इस बीच कहीं और साकुरा और नात्सु के पीछे एक लड़का दिखा जो हानाको जैसा था, लेकिन उसके पास ब्लैक स्पिरिट्स ऑर्ब थे। लाइब्रेरी के बाउंड्री में नेने ने काओ से पूछा क्या तुम अभी भी हानाको को भगाने की सोच रहे हो? काओ ने माना मुझे अब शक है, मैं हानाको के बारे में ज्यादा नहीं जानता, शायद सिर्फ आत्मा होने की वजह से उसे मारना सही नहीं है। नेने हंसी और कहा हम दोनों एक जैसे हैं। उसने काओ का हाथ पकड़कर मजाक में कहा ये तो तुम्हारे दिल पर एरो चलाने जैसा है। तभी एक बटरफ्लाई आई और उनके सामने 4 o'clock लाइब्रेरी का दरवाजा खुल गया। अंदर वही बाउंड्री थी, लाइफ और डेथ के बीच की। नेने उस तितली के पीछे गई और उसने देखा कि वो एक किताब पर बैठी थी। उस किताब पर उसका नाम लिखा था। नेने ने खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था कि जिस दिन उसने पहली बार हानाको को हेड उतारे बिना देखा उसका दिल तेज धड़का और उसने उस वक्त अपनी फीलिंग एक कविता में लिखी। यानी नेने के दिल में हानाको के लिए फीलिंग्स पैदा हो रही थी, भले ही वो उसके आइडियल टाइप से बिल्कुल अलग था। किताब में नेने ने अगली लाइन पढ़ी तो फिर मेरा दिल क्यों धड़कता है तुम्हारे रहस्यमय दिल के बारे में और जानने के लिए। ये पढ़कर नेने को यकीन हो गया कि लाइब्रेरी की अफवाहें सच है। उसने आगे देखा एक रेड पेज आया जो फ्यूचर इवेंट को दिखा रहा था। वो बहुत एक्साइटेड हुई जब उसने देखा कि उसकी पहली डेट होगी हाथ पकड़कर फूड स्टॉल में घूमते हुए। लेकिन फिर उसका दिल टूट गया क्योंकि उसी डेट पर उसका लड़का उसे छोड़ देता है, यह कहकर कि उसके पैर बहुत मोटे हैं। उसने अगला पेज खोला, वहाँ लिखा था कि वह हानाको की असली पहचान जान लेगी। लेकिन तभी किताब का रंग लाल होने लगा और तभी एक विशाल भूत प्रकट हुआ और वो उसे खाने ही वाला था। सौभाग्य से काओ ने उसे बचा लिया। काओ ने हमला करने की कोशिश की लेकिन कोई असर नहीं हुआ क्योंकि हानाको ने उसका स्टाफ पहले ही सील कर दिया था। तभी हानाको आया, दोनों को बचाया और नेने को पकड़कर काओ के सामने खड़ा कर दिया। फिर सूची सेंसेई प्रकट हुए। उन्होंने एक किताब उठाई और उसी से उस भूत को मिटा दिया। उन्होंने नेने और काओ को डांटा, तुम्हारी वजह से एक किताब लाल हो गई, और डराने के लिए उन्होंने एक बटरफ्लाई निकल ली। हानाको ने उनसे कहा मेरे गेस्ट को मत डराओ, तो सूची हंसकर रुक गए। ठीक है बॉस। हानाको ने उन्हें बताया यही है 4 o'clock लाइब्रेरी। नेने और काओ चौंक गए, उन्हें लगा सूची इंसान है पर असल में वो भी भूत निकले। सूची ने समझाया एक आत्मा तभी तक जिंदा है जब तक उसकी अफवाह जिंदा है, इसीलिए मुझे अपनी अफवाहें फैलानी पड़ती है। वैसे तुम्हारे कुछ दोस्त भी शायद इंसान ना हो। तभी हानाको ने याको को भी बुलाया, वे मिलकर कुछ इंसान को डराने का काम कर रहे थे। तभी सूची ने याको को टोका, तुमने हाल ही में इंसानों पर अटैक क्यों किया? हानाको ने दोनों को चेतावनी दी, लाइन क्रॉस मत करना। उसने फिर नेने और काओ को बताया आमतौर पर सब शांति से रहते हैं, लेकिन लगता है 7 वंडर्स में से कोई एक गद्दार है। वो अफवाहें बदलकर भूतों को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। याको भी उसी का शिकार बनी थी। सूची ने आगे कहा छोटे मोटे आत्माओं की अफवाह बदलना अलग बात है, लेकिन अगर किसी 7 वंडर्स की अफवाह बदल दी जाए तो इसका मतलब है कि उसके पीछे कोई इंसान है और उसका 7 वंडर्स से रिश्ता है। हानाको ने अपनी योजना बताई, हम सब 7 वंडर्स को फिलहाल खत्म कर देंगे और किसी का योरीशिरो तोड़ देंगे जिससे उनकी पावर खत्म हो जाएगी। फिर हमें किसी गद्दार या आउट ऑफ कंट्रोल आत्मा की चिंता नहीं रहेगी। जब सब सुलझ जाएगा तो मैं उन्हें फिर से रीअपॉइंट कर दूंगा। सूची ने कहा मैं अपना योरीशिरो इतनी आसानी से नहीं दूंगा, लेकिन फिर बोला ठीक है दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम सबको मुझे अपने पर्सनल सीक्रेट्स बताने होंगे। नेने ने पहले बताया जूनियर हाई में मैंने एक इमेजिनरी बॉयफ्रेंड के साथ एक्सचेंज डायरी रखी थी, लेकिन सूची ने उसकी पोल खोल दी। झूठ, तुम्हारी किताब में लिखा है कि तुम अभी भी वो डायरी
लगती हो। ताजा पेज पर लिखा था, डियर तेरू, आज तुम स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के रूप में जब स्कूल असेंबली में बोले तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे थे, लेकिन तुम्हें मुझे इतनी देर तक घूरना नहीं चाहिए। हमारा रिश्ता सीक्रेट है। असल में असेंबली सच थी, लेकिन बाकी सब नेने का भ्रम था। फिर काऊ ने अपना सीक्रेट बताया। मुझे राक्षस वाले मुखौटे से डर लगता है, लेकिन सूची को कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर में हानाको ने कहा, मैं भी बताऊं, लेकिन सूची बोला, नहीं, तेरे बारे में मुझे पहले से ही काफी कुछ पता है। ताऊ और नेने अभी भी क्यूरियस थे, तो हानाको ने आखिरकार अपना सीक्रेट बताया, मुझे डोनट्स पसंद है। यह कहकर वो खुद शर्म से लाल पड़ गया। फिर सूची ने सीक्रेट रास्ता खोला जो उसके योरीशिरो तक जाता है, लेकिन उसने कहा अंदर सिर्फ नेने जाएगी। रास्ते में चलते चलते सूची ने नेने से बातें की। नेने ने पूछा, क्या किताबों में लिखा हुआ भविष्य बदला जा सकता है? सूची ने कहा, नहीं, भविष्य पत्थर की लकीर है, बदला नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा होते हुए बस एक ही बार मैंने देखा है। उसने अपना योरीशिरो दिखाया, एक मून रॉक। वो उसे एक लड़के ने दिया था जिसने उसका भविष्य बदल दिया था। ये वही समय था जब इंसान पहली बार चांद पर गए थे। लड़का साधारण इंसान था जिसे तारे पसंद थे और थोड़ा शब्दों में अटकता था। नेने ने योरीशिरो की सील तोड़ी और उसे सूची की यादें दिखी। 22 जुलाई 1969 सूची एक लड़के के जख्म ठीक कर रहा था। उसका नाम था अमाने युगी। वो परेशान था और जानना चाहता था कि उसे कौन बुली कर रहा है, लेकिन अमाने ने कुछ नहीं बताया। अमाने ने उसे अपनी मून रॉक दिखाई। जब वह 4 साल का था, ये पत्थर उसके सामने गिरा था। भले ही बाकी लोग मानते थे कि ये साधारण पत्थर है, अमाने मानता था कि ये चांद का टुकड़ा है। उसके लिए ये एक ट्रेजर था, क्योंकि चांद धरती से 380 किलोमीटर दूर है। अमाने चांद की ओर पत्थर उठाकर बोला, जब मैं इसे देखता हूँ तो लगता है कि कहीं भी जा सकता हूँ। लेकिन फिर उसने फैसला किया, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब नेने की आंखें खुली, सूची ने कहा, योरीशिरो तोड़ने से मालिक की यादें सामने आ जाती है। जो लड़का तुम्हें दिखा वही हानाको था, असली नाम अमाने युगी। सूची ने बताया, अमाने का भविष्य मैंने किताब में पढ़ा था। वो बड़ा होकर साइंस टीचर बनने वाला था। अगर वो जिंदा रहता तो वह मेरा सहकर्मी होता, लेकिन अफसोस वो अपनी उम्र से पहले ही मर गया। फिर भी अमाने अकेला इंसान था जिसने अपना भविष्य बदला था, लेकिन उसने खुद कहा था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और अब वो 7 वंडर्स का लीडर है। सूची चला गया। हानाको वहाँ आया और नेने को थैंक यू बोला योरीशिरो तोड़ने और शांति बनाए रखने के लिए। नेने ने उसे पकड़ लिया और नोटिस किया कि उसका शरीर बिल्कुल ठंडा है। उसे पता था हानाको मर चुका है, लेकिन अब वो समझ पा रही थी कि हानाको का सामना किस तरह से करे। बाद में हानाको ने सूची को टोका, नेने अजीब बर्ताव क्यों कर रही है? सूची ने कहा, मैंने उससे अपना योरीशिरो दिखाया, क्या तुम्हें याद है तुम्हारा योरीशिरो क्या है? हानाको ने मजाक में कहा, शायद कोई गंदी मैगजीन होगी। ये सुनकर सूची ने आह भर ली। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करे।